नमस्कार, न्यूज प्लस के एनालिसिस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। प्रयागराज में संगम तट से शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की दहाड़ से सनातन धर्म के अनुयायियों के बीच सनसनी पैदा कर दी है। प्रशासन से लेकर शासन और राजनेताओं के बीच बयानों का तूफान खड़ा हो गया है, लेकिन शंकराचार्य बैकफुट पर जाने को तैयार नहीं है। योगी आदित्यनाथ की काल नेमी की टिप्पणी ने विवाद में आग में घी का काम कर दिया है। इसी पर चर्चा शंकराचार्य जी के प्रवक्ता योगी राज सरकार जी से हम करेंगे। सरकार जी, आपका नमस्कार के साथ स्वागत है। पहले आज शंकराचार्य जी ने क्या कहा वो सुन लीजिए। वो करेंगे, किया है हमने, आज भी कर रहे हैं। भाई हमने कब कहा? हमने तो नहीं कहा कि वो हिंदू प्रेमी है। अभी कल ही फोन किया था उन्होंने संवेदना के लिए। हमने कहा भाई तुम्हें तो गौशाला से दुर्गंध आती है और इधर से सुगंध आती है, तुम कैसे हमको फोन कर रहे हो? हमने तो सबके सामने उनसे पूछा, ऐसी क्या बात है? बात यह है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस हिंदुओं की तरफ से रिजेक्टेड हैं, रिजेक्टेड पीस हैं ये सब। अब तो हम लोग भाजपा पे भरोसा किए थे 12 साल में, उसका भी पता चल गया कि वो भी गौ हत्या को नहीं बंद कर पा रही है, वो भी मंदिरों को तोड़ रही है, वो भी हमारी बहनों की प्रतिष्ठा को नहीं बचा पा रही है। इसलिए अब उसको भी रिजेक्ट करने का समय आ रहा है। हम तो सनातनी राजनीति में अपना भविष्य ढूंढ रहे हैं, हम तो उस मुहाने पर खड़े हुए हैं। आप हमको कांग्रेस और इनके साथ क्या जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे? क्योंकि अरे भाई, जो रिजेक्टेड हैं वो रिजेक्टेड हैं। सम्मान में आए हैं, अपने राजनीतिक लाभ के लिए आए हैं कि हमारे लिए आए हैं? जब मंदिर हमारे तोड़े जा रहे थे काशी में, तो क्यों नहीं कांग्रेसी आया, क्यों नहीं सपाई आया? इसीलिए वो लोग कुछ नहीं कर पाए। जैसा कि वो बार बार कह रहे थे, इंसिस्ट कर रहे थे कि पालकी से नीचे उतरो, वो कह रहे थे पालकी से नीचे उतरो, पालकी से नीचे उतरो, पालकी से नीचे उतरो, पालकी से नीचे उतरो, पालकी से नीचे उतरो। अगर हम पालकी से नीचे उतरते तो तुरंत वो लोग कृत्रिम भगदड़ मचा करके हमको मार देते तय था। हाँ जी, ऐसा है, जो हमने अनुभव किया वो हम कह रहे हैं। हमारा अनुभव है, अपने अनुभव को तो हम कह ही सकते हैं कम से कम। ये तो जांच का विषय है, पता लगाना चाहिए, लेकिन ज़रूर कोई ना कोई है। नहीं लेना चाहे तो नाम उसका लिया जाता है जिसके बारे में लोगों को अंदाज़ा ना हो। जहाँ सब जानते हैं उसको नाम लेकर के अपना मुँह क्या खराब करें। इसके पीछे हमारा ये सब समझते हैं। हमने कल जनता से पूछा था, साहब ने कहा क्यों भाई समझते हो आप लोग? जी, यहाँ पे खड़े सब लोग कह रहे हैं कि हम समझते हैं, जरूरत नहीं है नाम लेने की। अब जनता जान रही है, जनता समझदार है, ऐसा नहीं है। जनता जवाब देगी। बात यह है कि वो जनता समझ रही है। हम अपने मुंह से नाम अभी नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन ये जरूर है कि जिस तरह की घटना घटी है, अगर आप सिलसिलेवार उस घटना को आप अगर देखेंगी तो आप भी समझेंगे कि हाँ बिल्कुल यही बात है। ऐसा है तभी किया जा सकता है जब ऐसा कोई इरादा। महाराज जी, आपसे ही शुरू करेंगे। तमाम बातें कही गई, वहां का प्रयागराज का प्रशासन अपनी बात अलग कह रहा है, आपको दो नोटिसें दी जा रही हैं। क्या कहना चाह रहे हैं? क्या ईगो की समस्या है या इलाहाबाद के या प्रयागराज के प्रशासन ने बहुत गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया है? देखिए राजेश द्विवेदी जी, इसमें अहंकार और ईगो की कोई बात नहीं है। ठीक बात है। संत वैसे भी अहंकार से ऊपर होता है। और जगत गुरु शंकराचार्य हमारे धर्म के प्रधानमंत्री हैं। यहाँ अहंकार और ईगो की बात नहीं है, यहाँ बात से सम्मान और स्वाभिमान की है। जिस तरीके से प्रशासन ससम्मान पूर्वक उनका दरोगा और सिपाही 9:30 पर 18 तारीख अमावस्या के दिन जगत गुरु शंकराचार्य जी को स्नान कराने का अनुरोध किया जी, और शंकराचार्य जी उनके अनुरोध को स्वीकार किया और उसी अनुरोध में शंकराचार्य जी स्नान करने के लिए निकल पड़े। लेकिन जैसे ही संगम जोन पे पहुंचते हैं, वैसे ही अधिकारियों ने पहले से एक योजना बना रखी थी अपने आका को खुश करने के लिए। और वहां पे प्लानिंग के तहत जगत गुरु शंकराचार्य जी को रोक दिया गया और कहा गया कि आप इसके आगे नहीं जाएंगे। जगत गुरु शंकराचार्य जी से कहा कि आप पैदल जाएंगे। तो शंकराचार्य जी का ठीक है, पैदल चले जाएंगे। जैसे ही जगत गुरु शंकराचार्य जी पैदल चलने के लिए अपनी पालकी से उतरने ही वाले थे, उसी बीच में पुलिस वालों ने धक्का मुक्की शुरू कर दी। हमारे साधु संतों की चोटी सिखा खींच कर
उनको मारा गया, उनको जूतों से मारा गया, उनको बेल्ट से मारा गया। अरे ऐसा तो अंग्रेजों के जमाने में भी नहीं हुआ था, ऐसा तो मुगलों के जमाने में भी नहीं हुआ था। जो योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया है वह बहुत निंदनीय है। अगर जगत शंकराचार्य जी पालकी पर से उतर गए होते तो जैसा कि आप वीडियो में बता रहे थे, आपने सुना भी है, जगत शंकराचार्य जी खुद ही कह रहे हैं कि कुचलवा के उनकी हत्या करा देते हैं। ये तो बढ़िया था कि जगत शंकराचार्य जी उनकी मंशा को भाप गए और पालकी से नहीं उतरे, इसलिए आज वो हमारे और आपके बीच में। इतना ही नहीं, फिर सबको मार के अलग कर दिया और जगत गुरु शंकराचार्य जी को अकेले किले के पास ले जाकर के पास छोड़ दिया। फिर 10 मिनट बाद पुलिस आती है, उन्हीं के लोग, और फिर कुछ दूर ले जाते हैं आगे, फिर वहां खड़ा कर देते हैं। यानी उनकी मंशा ये थी कि जगत गुरु शंकराचार्य जी की इस पालकी को भीड़ के बीच में कर दो और भीड़ आक्रोशित हो जाए और जगत गुरु शंकराचार्य जी की पालकी ऊपर अटैक कर दे, आक्रमण कर दे और भगदड़ मच जाए, जिससे जगत गुरु शंकराचार्य जी की जान चली जाए। यह एक साजिश थी, लेकिन माँ गंगा की कृपा थी, बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद था कि आज जगत गुरु शंकराचार्य जी हमारे और आपके बीच में है। यह बहुत निंदनीय है जो प्रशासन ने किया, जो है इसकी मैं निंदा करता हूं। योगी राज जी, जिस तरह से आपको नोटिसें दी जा रही हैं, पहली नोटिस दी गई, फिर दूसरी नोटिस दी गई, और जो प्रशासन का तरीका है वो कहीं भी इस तरह का नहीं है जो लगे कि हाँ भाई वो सनातन धर्म के अनुयायियों का या शंकराचार्य जी का सम्मान कर रहा है। वो पूरा एटीट्यूड या पूरा जो उनका एक्ट है वो कहीं ना कहीं बहुत एग्रेसिव, बहुत ये कह लीजिए पूर्वाग्रह से ग्रसित है, प्रेजुडिस कहीं नहीं कहीं उसमें दिख रहे हैं। क्या आपको लगता नहीं कि शासन की तरफ से या योगी आदित्यनाथ की तरफ से क्या कोई पॉजिटिव इंडिकेशन नहीं है क्या? देखिए, प्रशासन इस समय बदले की भावना से काम कर रहा है। पहली नोटिस आई, फिर दूसरी नोटिस आई। दूसरी नोटिस का तो ये हाल था कि बैक डेट में 18 तारीख में बैक डेट में नोटिस भेजी गई जो है, और वो हमको मिलती है परसों, यानी कि 21 तारीख को जो है। और 21 तारीख को आगे वो अधिकारी कहता है लेखपाल कि आपने पहली नोटिस का जवाब तो दे दिया, दूसरी नोटिस का जवाब नहीं दिया। हमने कहा भैया दूसरी नोटिस कहाँ है? तो हमारे आदमियों को ले जाकर के पीछे ले जाकर दिखाता है कि ये चपकी हुई है। तो हम लोगों ने जब उसको देखा तो वो एकदम ताजी सी लग रही थी, जैसे 2 मिनट पहले ही वो नोटिस चिपकाई गई हो। आप कल्पना करिए, बैक डेट में ला करके नोटिस चिपकाई जा रही है और उसका तुरंत जवाब मांगा जा रहा है। तो ये तो बिल्कुल बदले की भावना से काम कर रहे हैं। और ऐसा तो मैंने बताया ना कि हमने बहुत सरकारें देखी है, लेकिन इतनी बदले की भावना से इस तरीके से अस्तर गिरा करके और संतों के साथ जो व्यवहार किया गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, जो कि बहुत गलत हुआ है। ठीक बात है। योगी राज जी, एक सवाल सबके जहन में है और हर कोई सनातन व्यवस्था में जो अपना कहीं ना कहीं वो मानता है कि हमको ये इसी धर्म में रहना है और इस धर्म के सहारे आगे भी बढ़ना है, वो ये मान के चल रहा है कि ठीक है बहुत सारी चीजें हुई हैं, लेकिन जिस तरह के तमाम बयान आ रहे हैं, अब एक बात कहा गया कि अखिलेश यादव ने कहा अधर्म हुआ, अधर्म ये शब्द इस्तेमाल किया उन्होंने, अधर्म हो गया है। एक दूसरा, योगी आदित्यनाथ जी ने काल नेमी का शब्द इस्तेमाल किया है, यानी असुर और राक्षस। वो किसे कह रहे हैं ये नहीं, ये वही बता सकते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है संत समाज से अगर विवाद होता है तो इन शब्दों का, इन विश्लेषणों का प्रयोग किया जाना चाहिए क्या? देखिए, जगतगुरु शंकराचार्य जी इन सब चीजों पे बहुत ध्यान नहीं देते, और इन्होंने जो शब्द का प्रयोग किया है कालनेमी, तो उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार है, ये स्वयं मुख्यमंत्री है, तो उत्तराखंड की तरह मिशन कालनेमी चलाएं और ढूंढे कालनेमी को। मैं दावे के साथ कहता हूं, जिस दिन योगी आदित्यनाथ कालनेमी ढूंढने निकलेंगे तो कालनेमी उनके बिल्कुल बगल में मिलेगा। मैं बता देना चाहता हूं कि उनके पास ऐसे ऐसे कालनेमी हैं जिनको 2 वक्त की रोटी नहीं थी, आज वो करोड़ों की लग्जरी गाड़ी में घूम रहे हैं। ये है असली कालनेमी। मैंने एक कालनेमी को उदाहरण दिया है, ऐसे योगी अपने इर्द गिर्द सैकड़ों कालनेमियों से घिरे हुए हैं। तो
उनको कालनेमी ढूंढने में बहुत दिक्कत नहीं होगी, बस केवल एक मिशन कालनेमी चला दे, देखिए उनके जितने भी लोग हैं, जितने भी फ्रॉड कर रहे हैं, सब सामने आ जाएंगे जो है। ये मिशन कालनेमी ऐसा लगता है कि अपने लोग हैं कि जो मिशन जो कालनेमी है उनसे बच के रहना है, तो कालनेमी उनके ही इर्द गिर्द है, ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ठीक है। योगीराज जी, एक थोड़ा सवाल लोग भी जानना चाह रहे हैं और प्रयागराज के साथ साथ पूरी उत्तर प्रदेश की जनता भी जानना चाह रही है। महाकुंभ में शंकराचार्य जी ने थोड़ा सा व्यवस्थाओं को लेकर आलोचना भी की, समालोचना भी की थी। क्या पुरानी अदावत या पुराना पूर्वाग्रह इस माघ मेले में सामने आया है क्या? बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं राजेश द्विवेदी जी जो है। जी। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने जब पिछले कुंभ में भगदड़ मची थी, तो शंकराचार्य जी ने कहा कि हजारों लोग यहाँ बेचारे निर्मम कुचल के मर गए जो है। तो इसकी नैतिक जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ को लेनी चाहिए, क्योंकि प्रदेश के मुखिया हैं, और नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। बस ये जो इस्तीफे की मांग जगतगुरु शंकराचार्य जी ने उस समय की थी, उसका बदला आज योगी और योगी का प्रशासन जगतगुरु शंकराचार्य जी से बदले की भावना से ले रहा है। बिल्कुल ठीक आपने कहा कि पुरानी जो अदावत है, वही इस्तीफा जो मांगा था शंकराचार्य जी ने, उसी का बदला लेने का ये काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं महाराज जी पूर्वाग्रह पहले से विकसित थे और प्रशासन में भी उसी तरह के पूर्वाग्रह विकसित हो गए, तो कहीं ना कहीं ये माना जाए कि बदले की कार्रवाई है ये। जी बिल्कुल, ये बदले की ही भावना से कार्रवाई किया जा रहा है। एक नोटिस, फिर दूसरी नोटिस, हम इंतजार कर रहे हैं। हो सकता है आज बसंत पंचमी पूरी हुई है, कल कोई तीसरी नोटिस आ जाए। हमने पहली नोटिस का भी जवाब दिया है, दूसरी नोटिस का भी जवाब दिया है, और फिर हम इनको कटघरे करने जाए। हम इनको ले जा रहे हैं कोर्ट में, न्यायालय में ले जाएंगे इनको हम, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए इन्होंने एक नोटिस जारी की है। ये कौन होते हैं? इनके ऊपर मानहानि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बनता है कि आप सुप्रीम कोर्ट, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कहा ही नहीं है, आप उसका हवाला देके सुप्रीम कोर्ट को बदनाम करना चाहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में हम लोग फिर केस ले जा रहे हैं कि आपके बात को लेकर के आपका हवाला देकर के इस तरीके से नोटिस जारी की है, इसलिए इनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया जाए। ठीक बात है। तो क्या महाराज जी, जिस तरह की बातें नोटिस में कही गई, उन्होंने नोटिस के जरिए प्रशासन ने शंकराचार्य पद को लेकर भी चैलेंज किया है, तो उनका चैलेंज क्या आपको लगता है कोई साक्ष्य रखता है, या इस तरह की जो व्यवस्था है संत समाज में, उसमें इस नोटिस का कोई मतलब रह गया है? देखिए, शंकराचार्य सरकार बनाएगी, सरकार की हैसियत शंकराचार्य बनाएगी। शंकराचार्य हमारे यहाँ मठामनाय अनुशासन है, उससे बनते हैं। गुरु शिष्य परंपरा है, गुरु शिष्य परंपरा से बनते हैं। सरकारों की हैसियत नहीं है जो शंकराचार्य बना सके। और दूसरी चीज, प्रमाण पत्र वो मांग रहे हैं शंकराचार्य जी से, जो अपनी डिग्री अभी तक नहीं दिखा पाए। जो अपनी डिग्री नहीं दिखा पा रहे हैं अभी तक, वो जगत गुरु शंकराचार्य जी से प्रमाण पत्र मांग रहे हैं। अरे पहले वो अपना प्रमाण पत्र दिखाएं कि उनके पास वो डिग्री है कि नहीं है। तो ऐसे लोगों के बारे में क्या कहूं कि जिनके पास खुद ही प्रमाण पत्र नहीं है, वो दूसरे से प्रमाण पत्र मांग रहे हैं। ठीक बात है। एक योगी जी आपसे बात कर रहे थे, केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम है उत्तर प्रदेश के। उन्होंने कहा जिस तरह से प्रशासनिक व्यवस्था या प्रशासनिक अधिकारियों ने शंकराचार्य जी के साथ जो भी मिसबिहेव किया है या जो भी बदजुबानी की है, उसकी जांच की जानी चाहिए। इस तरह की टिप्पणी उन्होंने व्यक्त की है। क्या आप मानते हैं कि इस पर गहन जांच होनी चाहिए? बिल्कुल, केशव प्रसाद मौर्य जी एक अच्छे आदमी हैं, और उनके बयान से पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा तबका, एक बहुत बड़ा धड़ा जो है, वो शंकराचार्य जी में विश्वास रखता है। केशव प्रसाद मौर्य का ये बयान बताता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर अंदर कुछ तो चल रहा है, जो है अंदर तो बगावत चल रही है, सुलग तो रही है। बस अंतर इतना है कि योगी आदित्यनाथ जी उस जलती हुई आग के धुएं को नहीं देख पा रहे हैं, केवल इतना ही अंतर है, या फिर उनका अहंकार है जो उनको देखने नहीं दे रहा है। तो मैं स्वामी प्रसाद जो आपने बताया, आपने जो है केशव प्रसाद मौर्य जी जो है, तो केशव प्रसाद मौर्य जी एक अच्छे आदमी है और सनातनी है, और इसीलिए उन्होंने कहा कि जगत गुरु शंकराचार्य स्नान करें। मैं उनसे अनुरोध करता हूँ, तो मैं उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद है, मेरा धन्यवाद है। लेकिन अगर यही बात केशव प्रसाद मौर्य जी मुख्यमंत्री की हैसियत से कहते तो अच्छा लगता,
और मैं चाहूंगा कि वो मुख्यमंत्री बने और फिर उस हैसियत से कहें। ठीक बात है। योगी राज जी, मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाह रहे थे, शंकराचार्य जी अभी भी आहत हैं, आज भी बसंत पंचमी में उनका दर्द, उनका मर्म सामने आ रहा था। क्या आपको लगता है कि जिस तरह का व्यवहार वहां की मशीनरी ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने की है, वो जो गम है या दर्द है वो जल्दी भुलाया नहीं जा सकता है क्या? एक दूसरा, इस पूरे प्रकरण में कुछ लोग पक्ष में खड़े हैं, कुछ लोग विरोध में खड़े हैं और कुछ लोग सलाह दे रहे हैं, नसीहत भी दे रहे हैं, उसे आप कैसा देख रहे हैं? देखिए, ये अवसर भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने दिया है, योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने दिया है, अन्यथा किसी को बोलने की आवश्यकता ही नहीं होता। तो इसका पूरा दोष उनके ऊपर ही मैं रखता हूं और उनके प्रशासन के ऊपर रखता हूं। यहाँ जो लोग बातें कर रहे हैं तरह तरह की, क्योंकि हम इनसे भी इत्तेफाक नहीं रखते हैं, ये वही लोग हैं जो गाय की रक्षा के नाम पर गौ माता के साथ नहीं खड़े हैं। ऐसा नहीं है कि ये जो लोग समर्थन कर रहे हैं, जो लोग हमारे साथ खड़े हो गए हैं, वो हमारी विचारधारा में रखते हैं। ये हमारी विचारधारा में बिल्कुल नहीं मिलते हैं, क्योंकि ये सब गौ हत्यारे हैं जो किसी ने भी हमारी गौ माता की रक्षा नहीं की है। दूसरा कारण मैं आपको एक और भी बता दूं कि ये जो बदले की कार्रवाई हुई है, ये गौ माता की रक्षा की जो बात जगतगुरु शंकराचार्य जी कर रहे हैं, इसके नाते भी ये बदला लिया जा रहा है, क्योंकि भारतवर्ष बीफ के मामले में इसमें नंबर 2 है। वो मांस का निर्यात कर रहा है और वो मांस का निर्यात बीफ के रूप में किया जा रहा है, और जो लाइसेंस दे रहे हैं उस लाइसेंस की आड़ में गौ माता भी कर रही है और गौ माता का मांस सप्लाई किया जा रहा है, और बीफ का पैसा लेकर के ये लोग अपनी पार्टी को चला रहे हैं। आपने देखा भी है कि इन्होंने बीफ कंपनियों से चंदा भी लिया है। तो एक कारण ये भी है कि जगतगुरु शंकराचार्य जी लगातार गाय की बात कर रहे हैं, और गाय को कटवाने वाले ये लोग हैं, क्योंकि ये गाय की हत्या करवाना चाहते हैं, इसलिए भी जगतगुरु शंकराचार्य जी का ये विरोध कर रहे हैं। ठीक बात है। योगी राज जी, इस पूरे मामले का पटाक्षेप कैसे होगा? संत समाज में जो कहीं ना कहीं एक ज्वाला धधक रही है, वो शांत कैसे होगी? क्या आपको लगता है कोई वाया मीडिया इस विवाद का हो सकता है क्या? क्योंकि शंकराचार्य जी ने अपना रुख साफ कर दिया है, तो क्या आपको लगता है चारों पीठों के शंकराचार्यों जी को आकर कहीं ना कहीं कुछ इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए क्या? नहीं, चारों पीठ के शंकराचार्य जी तो एक हैं और एक रहेंगे, ठीक है ना जी। क्योंकि आज भी गुरु जगत शंकराचार्य जी इन चारों पीठों के शंकराचार्य जी के गुरु थे, उन्हीं परंपरा से चले जा रहे हैं। हमारे यहाँ कोई ऐसा विरोध नहीं है, सब चारों शंकराचार्य एक है। दूसरी चीज जो है, जगतगुरु शंकराचार्य जी ने पहले ही कह दिया है कि सक्षम अधिकारी, और अब तो हमारा यह कहना है कि योगी आदित्यनाथ स्वयं आए, माफी मांगे और कहें, निवेदन करें कि शंकराचार्य चलिए आप स्नान करिए, हमारे अधिकारियों से गलती हो गई है, जिन्होंने शिखा उखाड़ी है, जिन्होंने चोटी उखाड़ी है, मैं उनको दंडित करूंगा, सजा दूंगा और मैं उनको सस्पेंड करूंगा। इतनी सी तो बात कहनी है, लेकिन दूसरी बात योगी जी नहीं कह पा रहे हैं, उनका प्रशासन नहीं कह पा रहा है। इससे पता चलता है कि बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है, उनकी कोई पश्चाताप भी नहीं है। ठीक बात है। इस मामले में बहुत सारे संतों ने अपने अपने तरीके से, रामभद्राचार्य जी ने भी कुछ टिप्पणी की है, उसको आप सकारात्मक भी कह सकते हैं, उसको नकारात्मक भी कह सकते हैं, तमाम पहलू हैं। ऐसे स्वामी रामदेव जी ने भी अपनी बातें कही हैं। उन्होंने तो अहम की बात की है, मैं की बात की है, ईगो की बात की है कि उसे छोड़ देना चाहिए, संत समाज के लिए ऐसा विषय नहीं होना चाहिए। लेकिन ओवरऑल जो जिस तरह का कृत्य किया गया है प्रशासन के द्वारा, मुझे लगता है कि सनातन व्यवस्था में संत समाज ही सर्वोपरि होता है। उसके आधार पर, या कह लीजिए उसके सहारे पूरी पीढ़ी आगे बढ़ती है। आप क्या कहना चाह रहे हैं? क्या मैसेज होना चाहिए? क्या शंकराचार्य जी मानेंगे अगर प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से कोई रुख सकारात्मक नहीं आता है तो? नहीं, शंकराचार्य जी तो पहले ही कह चुके हैं, वो आगे माफी मांग ले, हम ले चले सत्सम्मान, हमको गंगा स्नान कराए, हम गंगा स्नान करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। तो ऐसा कोई टेक नहीं हम लोगों की, हम शंकराचार्य जी नहीं जाएंगे, बस केवल आकर के वो क्षमा याचना कर ले। क्षमा तो शंकराचार्य ने अखिलेश यादव को भी कर दिया, जो अखिलेश यादव ने वो क्षमा करने योग्य थोड़ी था, लेकिन उसने कहा मैं शरणागत हूँ, मैं आपके शरण में आया हूँ, मुझे क्षमा करिए प्रभु। जगतगुरु शंकराचार्य जी विशाल लेके आती हैं
जब अखिलेश यादव को क्षमा कर सकते हैं तो योगी आदित्यनाथ को भी क्षमा कर देंगे, उनके प्रशासन को भी, उनकी पुलिस को भी क्षमा कर देंगे। जो है ऐसी कोई बात नहीं है, वो क्षमा आके मांग ले और गंगा जी ले जाके जगतगुरु शंकराचार्य जी को सब सम्मान स्नान कराए तो जगतगुरु शंकराचार्य जी जाके स्नान कर लेंगे। जो अगर महाराज जी अगर ऐसा नहीं हुआ, शासन की तरफ से कोई सकारात्मक पॉजिटिव इंडिकेशन नहीं आए, तब की स्थिति में क्या आपको लगता है शंकराचार्य जी ने बिल्कुल एडामेंट कह दिया कि हम संगम तट से नहीं हटेंगे क्या? नहीं, वो तो शंकराचार्य जी कह चुके हैं कि हम शिविर के बाहर हैं और शिविर के बाहर रहेंगे। ठीक है, मेला खत्म हो जाएगा, मेले के बाद चले जाएंगे, अगली बार जब फिर मेला आएगा तो फिर आएंगे, फिर हम शिविर के बाहर ही रहेंगे। हम शिविर के अंदर तभी प्रवेश करेंगे तब जब तक वो शंकराचार्य जी का जो प्रोटोकॉल है, शंकराचार्य जी को सम्मान के तहत ले जाएंगे, स्नान गंगा कराएंगे, तब जगतगुरु शंकराचार्य जी शिविर के अंदर जाएंगे। अन्यथा जगतगुरु शंकराचार्य जी ऐसे पिछली बार भी आएंगे और बाहर शिविर के ही बैठे रहेंगे। ठीक बात है। योगीराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आपने हमसे बातचीत की। मुझे लगता है सब कुछ, पूरा जो विवाद है वो क्रिस्टल क्लियर हो गया है, उसकी तस्वीर साफ हो गई है और आपकी तरफ से बिल्कुल साफ है कि कहीं ना कहीं बदसलूकी हुई शंकराचार्य जी के साथ, उनके अनुयायियों के साथ, उनके समर्थकों के साथ और उनके सहयोगियों के साथ। इसीलिए शंकराचार्य जी दर्द है उनको, मर्म में है और इसीलिए उनका कहीं ना कहीं गुस्सा भी है, क्रोध है, उसे समझा जाना चाहिए। मुझे लगता है आपका यही मैसेज है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा शंकराचार्य जी के प्रवक्ता ने, योगीराज सरकार ने अपनी बात साफ कर दी है कि कोई ईगो की प्रॉब्लम नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को हमसे आकर कहीं ना कहीं जो हमारी मान मर्यादा है, जो हमारा अपना संस्कार है या हमारा जो डेकोरम है, उसे मेंटेन करना ही होगा, अन्यथा कुछ नहीं है। वो माघ मेले के बाद चले जाएंगे, लेकिन विवाद जस का तस बना रहेगा। मुझे लगता है शायद इस मामले में शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद और योगी आदित्यनाथ के बीच में कहीं ना कहीं पूर्वाग्रह पुराने विकसित रहे हैं, जिसके कारण ये विवाद हुआ है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।